हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक लेकर आए बहुत बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए। और इस टॉपिक में स्टूडेंट हम आज क्या सीखने वाले हैं, आज जो है हम हेरोन्स फार्मूला के बारे में आज इसमें सीखेंगे। और स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि ये जो है क्लास 9th से है और चैप्टर हमारा 10 है। और सबसे बड़ी बात है कि ये न्यू सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग है। जो हमारा नए सिलेबस आया, एनसीईआरटी ने जो अपना सिलेबस रिवाइज किया है तो उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए, इसमें जो आपका अब न्यू सिलेबस है, केवल इसमें आपको 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज है स्टूडेंट, तो अब बहुत कम हो गया है, कई एक्सरसाइज इसमें कट भी गए हैं। तो आपको अब फर्जी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में केवल वही पढ़ना है। और सबसे पहली बात एक चीज़ मैं आप थोड़ा सा और बता देता हूँ कि आज हेरोन्स फार्मूला के बारे में हम पढ़ेंगे। और हेरोन्स जो है कहाँ के थे, अलेक्जेंड्रिया के थे। कहाँ के थे, अलेक्जेंड्रिया के थे, जो कि मिस्र में है, पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। और इनका जन्म जो हुआ था वो 10वीं ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो किस में हुई थी, 75वीं ईस्वी में हुई थी, ठीक है स्टूडेंट। पहली बात। दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पर समझो स्टूडेंट, इन्होंने जो है मेंसुरेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने इसी पर 3 बुक लिखी थी। कितनी बुकें, 3 किताबें इन्होंने लिख दी थी, ठीक है। और उनमें से एक बुक इनकी क्या थी, जिसमें एक बुक ऐसी थी जिसमें किसके बारे में लिखा इन्होंने लिखा है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है सर्कल के बाद स्फेयर था, उसमें जो है आपका कॉनिक्स है, उसमें आपका सिलेंडर है। मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अर्थात फिर से हिंदी में बता दे रहा हूँ। आयत उसमें था, वर्ग था, समलम था, समचतुर्भुज है, ठीक है। उसमें शंकु है, शंकु को बोलते हैं स्टूडेंट कोन बोलते हैं, ठीक है। शंकु है, सिलेंडर है, सिलेंडर को बोलते हैं क्या, बोलिए, सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, ठीक है, बेलन है। तो मतलब इन पर जो है इन्होंने लिख दिया था, मतलब एक किताब इनकी इसी पर बेस है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप समझिएगा। और इसके बाद इन्होंने स्टूडेंट एक रूल भी दे दिया उसी में, किसके बारे में दे दिया, हेरोन्स फार्मूला के बारे में दे दिया। और हेरोन्स फार्मूला का यूज स्टूडेंट कहाँ पर होता है, हेरोन्स फार्मूला का यूज जो है वो जो है ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए इन्होंने किया था। अगर क्या पता हो, ट्रायंगल के तीनों साइड पता हो। स्टूडेंट इसका ज़्यादातर यूज करते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं, जो प्रॉपर्टी जो है बेचते हैं, वो ज़्यादा करते हैं। काहे कि किसी साइड में ज़्यादा लंबाई रहती है, किसी साइड में कम लंबाई रहती है। कभी कभी क्या होती है कि ऐसे लंबाई रहती है, देखो ऐसे 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 घुमा घुमा के रहता है, ऐसे रहता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं प्रॉपर्टी डीलर कि सारी लंबाई को नाप लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और नाप करके सब यहाँ पर नोट कर देते हैं कि इसकी लंबाई ये, इसकी लंबाई ये, इसकी लंबाई ये। और फिर इसके बाद स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं। और तोड़ने के बाद इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। और निकालने के बाद सबको जोड़ देते हैं, उनकी एरिया एक्यूरेट आ जाती है। कई प्रॉपर्टी डीलर हमारे पास भी आते हैं जो कि इससे निकलवाने की जो है कोशिश करवाते हैं मुझसे, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एरिया अगर निकालना है ट्रायंगल का, तो अरे ट्रायंगल नहीं, आपका जितना बताया, जैसे मान लीजिए आपको जो है पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का आपको बताना है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। भाई पॉलीगन है, उसको तोड़ तोड़ के आप ट्रायंगल बना लीजिए, मतलब त्रिभुज बना लीजिए, उसके बाद आप उसको निकाल लीजिए। चलिए आपको थोड़ा सा हम इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा बता देते हैं, तो मज़ा आएगा लगाने में भी। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है कि कैसे इसका यूज करेंगे हम। तो यूज यहाँ पर हम आपको बताते हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, सपोज करो कि ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट। और इसकी साइड ये ए दिया है, ये साइड बी दिया है, ये साइड सी दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या इन्होंने बताया था हेरोन्स ने, ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर इसका पेरीमीटर चलो निकाला जाए, तो हेरोन ने कहा कि पेरीमीटर स्टूडेंट कहते हैं परिमाप को। किसको कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं इसको। परिमाप माने परिमाप, चारों तरफ का माप, ठीक है। तो स्टूडेंट पेरीमीटर में क्या कहा कि पेरीमीटर अगर ट्रायंगल का है तो इन्होंने कहा था कि पेरीमीटर को हम 2s से डिनोट करेंगे, कि पेरीमीटर जो होता है वो 2s से होता है, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने बताया था, किसने, हेरोन से बताया कि अगर किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर हमको बताना है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, 2s से। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो जैसे हमारे पास में इसका पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड,
सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रिंगल। क्लियर। तो या कोई क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ ऑल साइड ऑफ फोर साइड्स, ऑल फोर साइड्स। ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट क्या बोलोगे, आपसे क्या कह रहा है कि इसका बताइए, इसका सम बताइए, तो भाई इसका परिमाप बताइए, अर्थात इसका पेरीमीटर बताइए। तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर बराबर आप क्या लिखोगे, आप तो सीधा सीधा ही लिखोगे पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू, तो आप क्या करोगे भाई सम ऑफ ऑल साइड, तो आप क्या लिखोगे a प्लस बी प्लस सी। देखो तीनों साइडों का सम कर लिया नहीं कर लिया। और स्टूडेंट ये क्या है, पेरीमीटर है ये। और पेरीमीटर को हीरोन्स ने काहे से बताया, डिनोट किया था 2s से, तो यहाँ 2s लिख दिया गया। और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, तो स्टूडेंट s की वैल्यू उन्होंने बताया क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगी। और यस को उन्होंने बताया था कि सेमी पेरीमीटर है। क्या है, सेमी पेरीमीटर। क्लियर हो गया नहीं हो गया। फिर समझ लो हमारे पास एक ट्रिंगल है जिसमें साइड दी हुई है जैसा कि लिखा हुआ है, तो पेरीमीटर को हीरोन्स ने डिनोट किया कि भाई इसको हम 2s से लिखेंगे। क्लियर हो गया पहली बात। तो अगर हम पेरीमीटर निकालें अगर इस ट्रिंगल का, तो आपको जैसा कि पता है कि सभी भुजाओं का जो सम होता है, योगफल होता है, वही पेरीमीटर होता है। तो देखिए a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो तीनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा, वही हमारा पेरीमीटर होगा। तो इसीलिए a और b c तीनों भुजाओं को मैंने जोड़ लिया, ऐड कर लिया तो इसको पेरीमीटर के बराबर दिखा दिया। भाई पेरीमीटर तो यही होता है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि पेरीमीटर को 2s से यहाँ पर हम डिनोट किए भी हैं, तो जहाँ पेरीमीटर लिखा वहाँ 2s लिख दिया। अब जब ये 2 उधर चला जाएगा तो आधा हो गया यहाँ पर, तो ये सेमी पेरीमीटर हो गया ना, यही चीज़ है। फिर उसके बाद जब ये चीज़ निकल आया तो हीरोन्स ने बताया कि अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रिंगल माने त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, तो हीरोन्स ने बताया कि यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं करना चाहिए, आपको एक यहाँ पर क्या बनाना चाहिए, रूट बनाना चाहिए। और रूट बनाने के बाद में यहाँ पर क्या उन्होंने बताया कि यस लिखो, मतलब सेमी पेरीमीटर। फिर सेमी पेरीमीटर से पहली जो है साइड ए वाला उसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर सेमी पेरीमीटर से दूसरा साइड सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर सेमी पेरीमीटर से तीसरा साइड सब्ट्रैक्ट कर दो। और इतना करने के बाद में स्टूडेंट कहा कि जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि ये देखिए बुक आपका है, ये न्यू बुक है 2023 के हिसाब से, जो कि आपको इसी को पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी बात आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, जो क्वेश्चन हट गए हैं वो इसमें नहीं है। आपके वही क्वेश्चन इसमें है जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस वर्ष हैं। तो टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है और यही 6 क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का है, 6 क्वेश्चन है, इन्हीं को हमको पढ़ना है। चलिए अब इसी पे कुछ काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब क्वेश्चन लगाओ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। क्या लिखा है स्टूडेंट, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा सिग्नल, देखिए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। भाई ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड कैसे होता है, इंडिकेट स्कूल अहेड, मतलब ऐसे रहता है ना स्टूडेंट, याद करो ऐसे रहता है और ऐसे करके और फिर ये ऐसे हो जाता है। ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। और ये क्या बता रहा है स्टूडेंट कि आगे बता रहा है कि आगे क्या है, स्कूल है। कौन है, स्कूल है आगे, ये बता रहा है। ठीक, फिर समझ लो स्टूडेंट इसमें क्या लिखा है। भाई किताब तो आपके सामने रखा ही होगा, किताब से आप मैच भी कर लीजिए। लिखा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। ठीक है, तो अहेड माने कि समझ लो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और समझो, ये जो है, ये जो देख रहे हो ये इक्विलेटरल है, ट्रायंगल की तरह बना है। इसका शेप कैसा है स्टूडेंट, इक्विलेटरल की तरह है। तो मतलब कह रहा है कि इसकी साइड ए है। तो स्टूडेंट अगर इसकी साइड ए है तो सभी की साइड ए होगी, समझ में आ रहा होगा। भाई अगर एक की साइड अगर ए है तो फिर बाकियों का साइड भी तो ए ही होगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर समझिए थोड़ा सा स्टूडेंट, आगे यहाँ पर क्या लिखा है। चलिए इतनी बातें तो आपके माइंड में आ गई हैं। ठीक है, फिर से पूरी बात हम पढ़ देते हैं, समझ लीजिएगा। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। क्लियर, इक्विलेटरल का मतलब ये बनेगा, ये थोड़ी ना इक्विलेटरल बनेगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। किसका पूछ रहा है, सिग्नल बोर्ड का, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला।
अगर हीरोन्स फार्मूला न कहता तो स्टूडेंट आप इसको जल्दी लगा लेते। कैसे लगा लेते? आपको तो पता है इक्विलेटरल का क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते और आप फटाफट लगा लेते इसको। लेकिन यहाँ पर किससे लगाना है? इसको हीरोन्स फार्मूला से लगाना है स्टूडेंट। देखिए, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया किसका बताना है? सिग्नल बोर्ड की एरिया बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। पहले तो आपको सीधे सीधा बताना है कि सिग्नल बोर्ड की एरिया क्या होगी। किस पर बताना है? जब साइड ए हो, ठीक है, इस पर बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, पहला काम क्या करते हैं, केस नंबर 1 उठाते हैं, सोल्यूशन आते हैं। सोल्यूशन में केस नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? कह रहा है कि साइड ऑफ किसका? बोलो, साइड ऑफ, या साइड ऐसे लिख लो, बहुत ज़्यादा लिखने का मतलब नहीं। जब साइड कितना हो, बोलो, ए दिया है। अच्छा, किसका साइड है इसको भी देख लो पहले। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, तो ये ट्रैफिक जो है सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग इतना इज अ इक्विलेटरल। तो यहाँ पर क्या है? ट्रैफिक है, साइड ऑफ, यहाँ लिख दो, साइड ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। ठीक है, तो ये कितना दिया है स्टूडेंट? ये दिया है, ए दिया है। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का जो साइड है वो ए दिया है। ठीक है, अब एक काम करें, काम क्या करते हैं, चलिए इसका हम वो निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो पेरीमीटर बराबर सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो ऑल साइड का मतलब a प्लस ए, और ये हो गया स्टूडेंट कितना? 3a हो गया। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 2s की। 2s बराबर कितना आ गया? 3a, क्योंकि पेरीमीटर को स्टूडेंट आप किससे डिनोट करते हो? 2s से करते हो ना इसमें। चलिए ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लोगे स्टूडेंट, तो हो जाएगा 3/2a हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया किसकी वैल्यू? ये हो गया सेमी पेरीमीटर का। अब स्टूडेंट हमको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? इसका। तो आप क्या करोगे यहाँ पर स्टूडेंट, आप लिखोगे एरिया ऑफ क्या? ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ठीक, अंडर रूट लगाओगे, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? s। ठीक है, और s माइनस ए की जगह पे तो a ही है, फिर s माइनस यहाँ पर स्टूडेंट b लिखते हो, b की जगह क्या लिखा? वहाँ भी a है, और s माइनस c, और c की जगह स्टूडेंट वहाँ भी a है, क्योंकि यहाँ a की जगह तो a है, b की जगह भी a है, c की जगह भी a है, माने तीनों साइड बराबर है। जैसे a ही है, b की जगह भी a है, और c की जगह पे भी a है। तो आप डायरेक्ट लिख लो, बहुत ज़्यादा इसमें जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या लिखोगे? s की जगह पे यहाँ पर 3/2 लिखा है। ठीक है, 3/2a लिखा है, और यहाँ पर 3/2a लिखा है, माइनस a हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट कितना लिखा है? यहाँ पर 3/2a माइनस a हो गया, और यहाँ पर 3/2 और a है, माइनस a है ही गया। अब स्टूडेंट मैं क्या देख रहा हूँ? मैं यहाँ पर एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या हो जा रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 3/2a तो है ही है। अब देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर स्टूडेंट 3a तो है ही है, जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2a हो जाएगा ना, इसमें /2 है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3a - 2a हो जाएगा। भाई इससे कर रहे हो ना इसमें मल्टीप्लाई, और अपान में तो 2 रहेगा ही, क्योंकि ये 2 है तो 2 तो रहेगा ही इसमें। इससे इसमें कर दो स्टूडेंट, तो 3a - 2a अपान यहाँ पर भी 2 रहेगा। तो स्टूडेंट ये हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 3/2a है। अब बताओ 3a से 2a जाएगा तो स्टूडेंट क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा a/2 बचेगा। यहाँ भी देखिए वही चीज़ यहाँ भी है, 3 में से 2 जाएगा तो a बचेगा /2, यहाँ भी a/2 आ गया स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ लाइन एक खींच देते हैं, और स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पेयर बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ए 4 जगह, ए 2 जगह, देखिए 4 जगह है। तो पहले एक काम करो, एक पेयर तो देखिए यहाँ पर, भाई देखिए हमारी बात समझो,
a/2 यहाँ भी है और a/2 जो 3/2 है, मैं चाहूँ तो a/2 भी लिख सकता हूँ और 3 आगे है ही है। तो यहाँ पर देखो ये भी एक पेयर बन गया। तो स्टूडेंट a/2 एक पेयर यहाँ पर बना, एक पेयर यहाँ पर बना है, तो दोनों में से इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, a/2 हो गया और इसमें से भी एक बाहर निकल आया, तो स्टूडेंट क्या हो गया, a/2 हो गया। और ये 3 नहीं निकल पाए क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पाया। तो स्टूडेंट हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखो पहले 3 तो पहले लिख लेता हूँ और a का मल्टीप्लाई होगा तो a² और बाई यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो स्टूडेंट देखिए कोई पूछता जैसे है कि भाई 3a²/4, इसका मतलब जानते हो क्या, a यहाँ पर साइड है तो 3√3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो गया। यही इक्विलेटरल का क्या होता है, फार्मूला भी होता है। तो ये चीज़ें आपके अच्छे समझ में आ गई हैं। अब स्टूडेंट क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर बात तो आपके अच्छे समझ में आ ही गया है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या लिखा है स्टूडेंट, थोड़ा सा आप समझिए। यहाँ पर अगले स्टेप में क्या लिखा है कि अगला कह रहा है यदि इफ पेरीमीटर इक्वल टू 180 हो, क्या दिया है, पेरीमीटर 180 दिया है, तब एरिया क्या होगा। तो ये केस नंबर क्या था स्टूडेंट, केस 2 था, केस 2 बना लेते हैं। इफ पेरीमीटर इज 180 और स्टूडेंट पेरीमीटर को हम काहे से लिखते हैं बताओ, हम लोग लिखते हैं, देखो पेरीमीटर को हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ हमारा पेरीमीटर कितना था, 3a था स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पेरीमीटर को, 3a इक्वल टू 180। अब स्टूडेंट इसको करो तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180/3 हो गया स्टूडेंट 60, ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब स्टूडेंट चलिए यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 60 जो है ये यहाँ पर रख देंगे, इसको बना लेंगे 1 नंबर बना लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वन। तो एरिया ऑफ क्या, सिग्नल, तो एरिया ऑफ सिग्नल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, क्या लिखा, √3/4 लिखा है, तो यहाँ लिख दीजिए √3/4 इंटू a² और a की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट 60 लिखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 60 का स्क्वायर लिख दिया स्टूडेंट। तो अंडर क्या कितना आ जाएगा, इतना आ गया, और 60 का मतलब 6 6 जा 36 और 00, तो 4 9 जा 36, ठीक है, 4 9 36 जिसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये 900√3 आ गया। और क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इतना आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, जैसे हमारे पास ये था सेंटीमीटर में था, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में था, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर लिख दोगे और यहाँ पर आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्टूडेंट 2 डायमेंशन होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई आपका रहता है। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, देखिए कहीं से भी कोई समस्या इसमें नहीं हुआ। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं कैसे लगेगा। और अब आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, द ट्रायंगुलर साइड walls of flyover have been used for advertisement. The side of the wall are 122 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired and one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? ये लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एक फ्लाई ओवर है जिसके ऊपर से क्या हो रहा है, ठीक है, वाहन आ जा रहे हैं, इसके दोनों तरफ देखिए, और नीचे से भी देखिए, नीचे से भी वाहन आ जा सकते हैं, और इधर जो है जगह खाली पड़ा हुआ है। स्टूडेंट क्या करता है, कंपनी एक तरफ जो है इसमें क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह ले लेता है, एक तो पूरा ट्रेंगुलर ले लेता है, ठीक है, एक तो इधर ट्रेंगुलर साइड बचा हुआ, इधर ट्रेंगुलर साइड बचा हुआ है, ठीक है। जो लोग इधर से जा रहे हैं उनको तो दिखाई देगा इधर से कि नहीं, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक ही साइड लेते हैं, और वो भी कितने दिन के लेते हैं, 3 मंथ के लिए लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड नहीं ले रहे हैं, एक साइड ले रहे हैं, वो भी कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और बता दें, लेकिन जो इसका पड़ता है, पैसवा पड़ता है, कौन, रुपया, वो 1 साल में कितना पड़ता है, 1 साल में 5,000 रुपया पड़ता है। कितना,
1 मीटर स्क्वायर का, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 5,000 रुपया पड़ता है। तो कंपनी के भैया हम काहे लिए इतना दिन लें, हमको 3 महीना दे दो भाई, हम 3 महीना से ज़्यादा नहीं लेंगे। काहे ले कि ज़्यादा लेंगे तो कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उतने में उसका काम हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत लंबे समय के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है, बहुत कम समय में भी उसका काम हो जाता है। अब आप कहोगे कैसे, बहुत तो ऐसे ही हैं। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए चुनाव चल रहा है, ठीक है, और चुनाव में जो है एडवर्टाइजमेंट करना है, तो चुनाव मान लीजिए चल रहा है, तो चुनाव तो 2-3 महीने का मान लीजिए है चुनाव का वो, ठीक है, तो 2-3 महीने अपना इधर उधर लिखवाए, फिर उसके बाद तो मिट ही जाएगा वह, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों, कुछ लोगों का मोटिव होता है कि मेरी बात लोगों तक पहुंच जाए, उसके बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, बहरहाल यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं कि चुनाव ही है, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है उसका एडवर्टाइजमेंट कंपनी किस चीज़ का कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, कंपनी जो है वो कई प्रकार के जो है करते हैं, कभी कभी वो जो है किसका कर देता है, जैसे कि मान लीजिए क्योंकि कोई वाहन है उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कोई कंपनी, या किसी प्रोडक्ट का कर रहा है। तो चलिए इसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टाइम ख़राब होता है ना इसमें। तो एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि कंपनी मान लीजिए इधर वाले कर रहा है, ठीक है, तो कंपनी पहले देखता है कि ये टोटल एरिया कितना है भाई, तभी तो कंपनी पैसा देगा। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, समझो पहले, तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक साइड यहाँ पर, ठीक है, एक साइड यहाँ पर लिखा है 122 लिखा है मीटर में, मीटर 1 सेंटीमीटर है, देख लो पहले क्या लिखा है, लिखा हुआ है मीटर लिखा है स्टूडेंट। तो एक तो लिखा है 122 मीटर, दूसरा साइड यहाँ पर लेट किया हूँ, लेट किया हूँ, बी बराबर यहाँ पर 120 मीटर है, और सी बराबर यहाँ पर कितना स्टूडेंट है, सी बराबर 22 मीटर है, मतलब ये साइड है, ठीक है, ट्रिंगुलर जो साइड है यहाँ पर उसका है। अब इसका चलो पेरीमीटर निकाला जाए, पेरीमीटर क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइडों को जोड़ लो, ऐड कर लो स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो ये आपका इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिखा है स्टूडेंट, 122 + 120 + 22 स्टूडेंट। अब देखिए पेरीमीटर को हम लिखते हैं 2s से, हम पहले ही जो है क्वेश्चन में बता दिए थे स्टूडेंट। देखिए 2002 ये हो गया 4, 222 हो गया 6, 11 ये हो गया 2। तो स्टूडेंट यस की वैल्यू क्या निकलेगी, 264/2। तो काटेंगे स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 132 आ गया स्टूडेंट। समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका एरिया निकालते हैं स्टूडेंट। तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ है, ठीक है, एरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट पार्ट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पार्ट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पार्ट का एरिया कितना है जिसमें हमको एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, सी को फार्मूले को क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। तो होता है यस S-A S-B, और यहाँ पर क्या होता है S-C होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि फार्मूला है, चलो वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो वैल्यू जब रखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है हमारा, यहाँ पर S की जगह पे स्टूडेंट क्या लिखा है, यहाँ पर बताओ जल्दी से फटाफट, S की जगह 132 लिखा है, 132 लिखा है, फिर 132 - A, और A की जगह पे 122 लिखा है स्टूडेंट। फिर क्या लिखा है, 132 माइनस कितना, B 120 लिखा है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 132 - 22 ये लिखा है स्टूडेंट। तो ये चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, 132 लिखा है, इनटू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, और 3 से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, बाकी 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। इसमें देखो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 2 से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 12 आ गया। इसमें देखो स्टूडेंट 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा स्टूडेंट, और यहाँ तो 1 ही है, 110 आ गया कुल मिला के। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसमें इसको स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, 12 × 11 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 113 हो जाएगा ना ये। और स्टूडेंट यहाँ क्या है, इसको देखिए यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, और इसको क्या लिख सकता हूँ,
इसको 10 × 11 लिख सकता हूँ ना, 11 10 जे इतना हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो, इसका पेयर बन गया, बाहर आ गया कि नहीं, इसका पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया स्टूडेंट, ठीक, इसका पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया, मतलब रूट में जिसका पेयर बने वो बाहर आ जाता है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, 11 2 × 22, 11 1 × 11 और 3 ये हो गया, ये इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में था, सेंटीमीटर में नहीं था, मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, इतना हमारा एरिया हो गया। अब इस एरिया में, अब एरिया निकला है ना स्टूडेंट, अब चलिए इतना काम हो गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट कि 1 मीटर स्क्वायर का, देखो ये मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, रेंट है, रेंट इन रुपीज़, ठीक। स्टूडेंट देखिए 1 मीटर्स और कितने दिन के लिए है, देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, रेंट, और यहाँ कितने दिन के लिए है, ये 1 मीटर स्क्वायर है। अब एक काम करो, इस तरह ना लिखे, इतना ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 12 ईयर के लिए है, ठीक है, हाँ ठीक है, रेंट फॉर 1 ईयर, 12 ईयर नहीं, 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है, इक्वल टू कितना पड़ता है, ठीक है, 1 ईयर फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5000 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है। क्या लिखा है, रेंट फॉर 1 ईयर इन, देखिए ये लिख दो, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इन 1 ईयर, 1 मतलब 12 ईयर, 12 मंथ, ठीक है, यहाँ मंथ लिख दो, ये ज़्यादा सही रहेगा, बात समझो। यहाँ क्या लिखोगे, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इन 12 मंथ, क्लियर, समझो। तो ये देखिए हमारी, समझो 1 मीटर स्क्वायर में कितना पड़ता है आपका, देखिए 1 साल में, 1 साल का मतलब 12 महीने में 5000 पड़ता है। तो रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इन 1 मंथ, 1 मंथ में कितना पड़ेगा, कम के लिए क्या करोगे स्टूडेंट, डिवाइड करोगे तो हो गया। लेकिन कंपनी वाले कितना लेते हैं, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इन 3 महीने के लिए लेते हैं, 3 मंथ के लिए लेते हैं। तो क्या करेंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5000 अपॉन इतना 12 × 3 है, हो गया नहीं हो गया। अब इसको काटें तो 3 4 × 12 हो गया, तो स्टूडेंट कितना गया 5000 अपॉन 12 हो गया। तो ये स्टूडेंट क्या निकल के आ गया, ये आ गया 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का रेंट, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेंट फॉर कितना है 320 मीटर स्क्वायर इन 3 मंथ, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 5000 अपॉन 4 × 1320 मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5000 है ही है, और इससे 4 से काटो, 4 3 × 12, ठीक, फिर हो गया 12, 4 3 × 12 और फिर ये हो गया आपका 3300। अब इसमें देखो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 0 है, तो 4 0 पहले लिख लो यहाँ पर। अब देखिए 3 5 × 15, 3 5 × 15 1 16, तो इतना आ गया, इतना रुपीज़। तो स्टूडेंट क्या हुआ, कंपनी ये जो है कितना देगा, यहाँ पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इतने में कंपनी को 10 लाख मतलब 16 लाख रुपया देना पड़ा, लगभग 16 लाख कितना 50,000 रुपया देना पड़ा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या हुआ कि अगर आपके पास में कभी ये क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हो। अगर अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। थैंक यू।